मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हमारी किसान संघर्ष समिति के मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, जिस प्रकार से 10 तारीख को जो मेरे हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति मेरे पिता के समान, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों पे जिस प्रकार से एक तांडव के रूप में लाठीचार्ज की और 70, 80 साल के जो हमारे पिता के समान और हमारे इस हरियाणा की शान, हमारे जिन्होंने हमारे को जन्म दिया, उनके ऊपर जिस प्रकार से किसी के 3 फ्रैक्चर है, किसी के कहीं फ्रैक्चर है, जो इन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया, मैं कड़े शब्दों में अपनी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कड़े शब्दों में इनकी निंदा करता हूं और निंदा करता हूं नेताओं की भी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। एक भाई कह रहा है इनका मंत्री कि मेरे किसान भाइयों के ऊपर कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए उस बंदे ने। और कहीं कि वो राजनीति करते हैं और कौन सा उनके पास तंत्र है। जो एक गृह मंत्री होते हुए अनिल विज ने कहा कि किसी किसान भाई के ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ, वो वीडियो उसने देखनी चाहिए, उसके तंत्र को देखना चाहिए था बयान देने से पहले। हमारे कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि किसान के साथ गलत हुआ, जेजेपी के हमारे साथियों ने कहा किसान भाइयों के साथ गलत हुआ। मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के एक बात कहना चाह रहा था, जो आज किसान भाई के साथ खड़ा, जो किसानों पर अत्याचार हो रहा, वो खुले मन से किसान भाई के साथ आके खड़ा हो और उनका समर्थन करे, तब तो वो किसान के हितैषी है। और घड़ियाली आंसू बहाने से कोई वो नहीं होगा। हम आपको वचन देते हैं, आपके बेटे आपके भाई हैं, तन से, मन से और धन से, और इस शरीर का एक एक खून का कतरा अपने किसान भाइयों के साथ, अपने परिवार के साथ है। जहां मेरी ड्यूटी लगेगी आपसे आगे खड़ा मिलूंगा, आपसे पीछे नहीं मिलूंगा, ये मैं वादा करता हूं। आज देश के अंदर आधा देश की बात करते हैं, मैं कहता हूं किसान भाइयों के बीच में आए, ना किसी के रेस्ट हाउस में बैठे, ना किसी होटल में बैठे। अगर आपने अध्यादेश पास करना था तो किसान भाइयों के बीच में आना चाहिए था और किसान भाइयों की राय लेके इस बिल को लेके आते। अगर किसान भाइयों को इससे फायदा होता तो हम खुल के गवर्नमेंट का समर्थन भी करते हैं और ऐसा लगता कि हाँ किसान भाइयों को फायदा है, तो हम राजनीतिक से ऊपर उठ के हम अपने पहला स्वार्थ हमारे किसान भाई खुश होने चाहिए वो था। क्योंकि डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया, ये बात सत्य है, जिस प्रकार से कोरोना काल में आपने ये पास किया, मैं मानता हूं जो एमएसपी की जो कीमत है, अगर उससे नीचे खरीदारी होती है और कोई खरीदारी करता है तो उस पर कौन सा कानून बनेगा, उस कानून के बारे में भी गवर्नमेंट बताए। आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ये पहली ऐसी गवर्नमेंट आई, ये राजनीतिक मंच नहीं है पर कहना पड़ता है, ये पहली ऐसी गवर्नमेंट आई जिन्होंने सबसे पहले रेल को बेचा, बीएसएनएल को बेचा, एलआईसी को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, पता नहीं कितनी चीजें इन्होंने बेची है। और आज बड़ा दुख होता है जो इस देश के जन्मदाता है, जो इस कोरोना काल में ये बता भी दिया कि हर आदमी ने हाथ उठा दिया था, इस देश का जन्मदाता और कर्मदाता किसान भाई है। आज उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार, जिस प्रकार से लाठियां भाजने का काम किया था, आज मैं खुले मन से कहना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी पार्टी है, चाहे जेजेपी पार्टी है, क्या ये बड़ौदा के अंदर हम अपनी रैलियां नहीं कर रहे? क्या किसान भाई अपनी मांग रहे थे तो कोरोना की बात करते हैं? कौन सा कोरोना है? कोरोना, कितने लोग मरे कोरोना से? जब रैली आप करते हो
तो आपका कोरोना नहीं। और जब किसान भाई अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है तो किसान भाई के ऊपर कोरोना थोप देते हैं। तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इस गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहते हैं। कल हम भी आपके समर्थन में पूरे हरियाणा के अंदर हर जिला कार्यालय पर डीसी को ज्ञापन भी दे रहे हैं और हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और राजनीतिक से ऊपर उठ के आपके बेटे, आपके खून है, आपके बच्चे हैं, कोई हमारे से भी गलती होती है तो हम अपनी गलती को भी मान लेते हैं। पर एक चीज, हम ये राजनीतिक से ऊपर उठ के आपके साथ खड़े हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरे हरियाणा में कह दिया और हमारी सबकी ड्यूटी भी है और फर्ज भी है, कोई कहे या ना कहे तब भी हमारा फर्ज है, क्योंकि कोई नेता नहीं बढ़ता, ना हम एमएलए बड़े हैं, आप लोगों ने ये जो जिम्मेवारी दी है आप लोगों ने दी है, तो हमारा फर्ज बढ़ता है हम आपके मजबूत वकील बन के, आपके बेटे, आपके खून है, इस मजबूती से इस बात को हम उठाएंगे और इस काला कानून को चाहे हमारा कुछ भी करना पड़ो, इस किसान भाइयों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, आपको वादा करते हैं। और जो 10 तारीख ने जो हुआ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से और हमारे सारी टीम की तरफ से हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एक आश्वासन देते हैं कि किसान भाइयों के साथ है तन मन धन से। जैसे हमारी आप ड्यूटी लगाओ, हमारे ताऊ जी बैठे, चाचा बैठे, जैसे आप हमारी ड्यूटी लगाओगे हम उस चीज के लिए बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। मरेगा सबसे ज्यादा वो आदमी मरेगा चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे जिसके खेती, भाई एक मिनट रुकिए, जिसके खेती नहीं है। कारण क्या है, हमारे से जो भी हमारा रेट दिया ले लिया। मैं आपकी बिल्कुल बात से मैं यही बात बताना चाह रहा था, तकरीबन आपने बात बता दी। आप किसान का गेहूं ले लिया, सपोज करो इन्हें एमएसपी ये कहते हैं 2200 ले लिया, हम कहते हैं 3000 ले लिया। बाद में किसी भाई का गेहूं खत्म हो गया, वो किस रेट में लेगा? प्याज हो, आलू हो, दाल हो, किस रेट में आएंगी आप ये बताओ। इनका सीधा सा सिस्टम क्या है भाई? बिचौलिया जो ये कहती गवर्नमेंट, भाई आड़ती और किसान के बीच में बिचौलिया खत्म कर रहे हैं। आड़ती का और किसान का एक ऐसा रिश्ता है कि भाई वो साल भर तक आड़ती से पैसे लेता भी है, अपने लड़के की शादी है, बच्चों का जो भी है फीस पानी वो करके काम को चलाता है। अब जो आड़ती का इसके बीच में तो कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, पर जो सबसे बड़े जो दिक्कत आने वाली वो दिक्कत जो काला बाजारी की। कारण क्या होगा? हमारी फसल ले ली, हमारी सब्जियां खेत से उठा ली, मान ली, हमारी टमाटर, टिंडा, जो भी प्याज सारी हमारी ले ली, 20 रुपए किलो लिया है, फिर हमारे तो हाथ कट गए। वो बिकेगी कहां से? उसी ने हम 50 रुपए किलो ले। तो ये कई चीज मेरे भाई ने बहुत खुल के समझाई है। जो मैन अडानी, अंबानी, फलाना धिकड़े जितने बड़े बड़े ये जो आपके इलाके में वेयर हाउसेज बन रहे हैं, सारी चीज आजकल आप 2 रुपए की चीज मंगाओ वो भी ऑनलाइन आ जाए है, दुकानदार भाई देख रहे हैं। छोटे बड़े जो हमारे गांव में परचून की दुकान कर रहे हैं वो क्या करेंगे? आज आपने कपड़ा मंगाना है वो 1 मिनट में ऑनलाइन आ जाता है। तो कारण क्या है? इसको भटकाने की कोशिश ज्यादा की जा रही है। किसान को भगाने के साथ साथ किसान को मारने की बात है। इसमें एक किसान का रोड़ा नहीं है, ये किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, नौजवान का, ये सब का मामला है। इसमें मैं अपील करता हूं इस मंच के माध्यम से, ये 36 कौम का और सभी साथियों का के साथ अत्याचार है। इसमें सभी ने एक होकर साथ देना चाहिए। मैं ये बात कहना चाह रहा था और मैं धन्यवाद करता हूं प्रधान जी आपका, आपने बड़े विस्तार से सारी बातें समझाई और ये समय एक वास्तव में इसको पलटवाने का है। अगर यह अध्यादेश अगर आता है तो किसान नहीं, ये देश में सारा मामला ही कहते हैं। इसमें एक तो अगर दाल काली, अब तो फिर काली दाल में काला कुछ नहीं, फिर तो पूरी दाल ही काली है, फिर हमारा भला कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद।